वेलकम टू द कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशंस के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे ताकि डिफरेंशिएशन का जो भी क्वेश्चंस है वो आसानी से बन जाए। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या सब होता है, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन के बारे में बताए थे, यानी डिफरेंशिएशन का होल एनालिसिस किए थे। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चंस को कैसे बनाएं, यानी इन सभी फार्मूलाज को अप्लाई कैसे करें, यानी थ्योरम्स का अप्लाई कैसे करें, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में इंड तक। और हाँ, अगर डिफरेंशिएशन का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको मैं इंड स्क्रीन में दे दूंगा और इसको देख लेना, ताकि वहाँ से डिफरेंशिएशन का फुल कंसेप्ट आ जाए और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ना हम लोग सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखते हैं, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे, फिर इन दोनों का मिसलेनियस यानी अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन में यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों का, हम अलजेब्रिक फंक्शन का कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और इसको कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन करके बता रहे हैं, इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखे हैं अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी नीचे जो फंक्शंस दिया हुआ है इन सभी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो डी वाई डी एक्स जो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है एक्स पे पावर 5, यानी फंक्शन है एक्स पे पावर 5। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे इस फंक्शन को सॉल्यूशन में, लेट y इक्वल टू एक्स पे पावर 5, ये मान लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को लिखेंगे डी वाई डी एक्स, यानी y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे डी y का वैल्यू यहाँ x पे पावर 5 है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं x पे पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे x पे पावर 5 है तो 5 इंटू एक्स पे पावर 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 5x पे पावर 4। ये इसका आंसर हो गया। ना हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 3x पे पावर 4। तो इसको मान लिया लेट y इक्वल टू 3x पे पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इसको लिखेंगे डी वाई डी एक्स। तो डी वाई का वैल्यू है 3x पे पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट है, हम लोग थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव्स में पढ़े थे। कोई भी फंक्शन किसी कांस्टेंट यानी स्केलर से जब गुना हो तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। तो 3 डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, x पे पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा x पे पावर 4 का हो जाएगा 4 इंटू एक्स पे पावर 4 माइनस 1, ये बराबर होगा यानी 12x पे पावर 3। ये इसका आंसर हो गया। ना हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है x पे पावर 5 प्लस 3x पे पावर 4, इसको मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स पे पावर 5 प्लस 3x पे पावर 4। तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डी वाई डी एक्स। तो डी वाई का वैल्यू है x पे पावर 5 प्लस 3x पे पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे दो टर्म है फंक्शन का, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो हम लोग थ्योरम्स और डेरिवेटिव्स में पढ़े थे, और कोई भी फंक्शन प्लस या माइनस से यानी टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन रहे तो उसको दोनों टर्म में अलग अलग डिफरेंशिएशन लगाएंगे। तो डी ऑफ एक्स पे पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा, 3 को बाहर में लिख देते हैं, डी एक्स पे पावर 4 डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 इंटू एक्स पे पावर 4, यानी पावर में एक घट जाएगा, प्लस 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x पे पावर 4 प्लस 12x क्यूब। तो ये इसका आंसर हो गया। ना हम लोग इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है लेट y इक्वल टू मान लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो डी वाई डी एक्स इसका लिखेंगे हम लोग डी एक्स। तो ये हो गया, यहाँ पे जितना कांस्टेंट है कांस्टेंट सब डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा, और जो वेरिएबल है उसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे एक कांस्टेंट है
ये बाहर में है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस बी बाहर में है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है प्लस ये c कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो इसका आंसर हो गया 2ax प्लस बी। ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग लिखेंगे डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल लगेगा। चेन रूल बताए थे, जब कोई फंक्शन का फंक्शन हो, यहाँ एक ए एक्स प्लस बी एक फंक्शन है, इसका स्क्वायरिंग एक दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगाने के लिए इसको कुछ मान सकते हैं या डायरेक्ट भी चेन रूल लगा सकते हैं कि ये फंक्शन है, मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं ये फंक्शन है कोई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2x इसको लिख देंगे, फिर इसके अंदर में जो फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इस तरह से आसानी से और एक ही लाइन में बन जाता है। अगर हम लोग इसको मान के बनाए, यानी कोई फंक्शन इसको u मान लें, फिर u का डेरिवेटिव करके फिर इसको गुणा में लिखें, तो खैर यहाँ हम लोग दोनों मेथड से बना देते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे d ऑफ होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू जो फंक्शन है अंदर में उसके रिस्पेक्ट में, यानी ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव, यानी डी ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये देखो ये डी वाई डी एक्स ही है, ये दोनों कट गया तो डी वाई डी एक्स ही बनाई। नाउ इसका डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये टोटल एक ही फंक्शन है, यानी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी ए एक्स प्लस बी इंटू फिर इसका डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में ये ए कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, यानी एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस बी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसको गुणा कर लो, तो 2a एक्स प्लस बी, ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग बोले थे इसको सेकंड मेथड से कैसे इसको मान के बनाएंगे। तो सेकेंड मेथड में हम लोग इसको कुछ मान लेंगे, कोई भी फंक्शन, तो लेट u इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसको मान लिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर, वाई इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर। नाउ डी वाई डी यू निकालेंगे, डी वाई डी यू, तो ये हो जाएगा 2, और फिर इसको निकालेंगे डी यू डी एक्स, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस 0 बराबर a। तो डी यू डी एक्स और डी वाई डी यू निकल गया। अब हम लोग डी वाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई डी एक्स को लिखेंगे हम लोग डी वाई डी यू इंटू डी यू डी एक्स। ना हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट जो किए हैं डी वाई डी यू, ये 2u, तो इसका वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे इंटू डी यू डी एक्स, यहाँ जो डिफरेंशिएट किए हैं a, तो इसका a वैल्यू लिखेंगे, ये हो गया 2a इंटू यू, तो 2a u का वैल्यू हम लोग माने हैं ए एक्स प्लस बी, तो ये आंसर हो गया। तो दोनों सेम ही आंसर आया, चाहे इस मेथड से बनाया या इस मेथड से बनाए। तो ये मेथड थोड़ा लेंदी बनता है, लेकिन चेन रूल का अगर डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं तो ये थोड़ा शॉर्ट में बनता है, और सब भी क्वेश्चन बनाएंगे चेन रूल से और क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ना हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग पढ़े थे, जो कि होता था साइन एक्स का कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉड एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का होता था माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स। तो उन्हीं सब का इस्तेमाल करके हम लोग इन सब फंक्शन का डिफरेंशिएट निकालना है, और थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव्स बताए थे उसका भी इस्तेमाल करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको मान लेते हैं लेट वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको लिखेंगे डी वाई डी एक्स।
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दो टर्म है इस फंक्शन में, यानी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, दोनों टर्म में अलग अलग से डिफ्रेंशिएशन लगेगा, यानी टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएशन। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया, तो यही इसका आंसर हुआ। ना हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है कि 3 cos x प्लस 10x, तो लेट 10x लिख दिए। तो अब इसका डिफरेंशिएशन यानी डी वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन है 3, यहाँ पे कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे -3 साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इसका आंसर हो गया। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है साइन 2x, इसको मान लेते हैं y इक्वल टू साइन 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। याद रहे कि x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखो साइन x का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं cos x, ना कि साइन 2x का। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल ये कहता है कि फंक्शन का फंक्शन, ये साइन थीटा फंक्शन है और थीटा भी एक फंक्शन है 2x का, यानी थीटा भी यहाँ पे फंक्शन है। तो हम लोग चेन रूल लगाएंगे, तो ऐसे लगाएंगे, डायरेक्ट चेन रूल लगाएंगे, यानी डी ऑफ साइन 2x, डी यहाँ पे 2x लिखेंगे ये, क्योंकि यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन 2x है। फिर गुना करेंगे, ये लिखेंगे 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब आ गया डी वाई डी एक्स, यानी जहाँ तक जितना फंक्शन रहेगा वहाँ तक हम लोग dx लिखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x, ये इसका आंसर हो गया। ना हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन में है, यहाँ पे है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन एक्स नहीं है। हम लोग 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं, यानी हम लोग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ भी चेन रूल लगाएंगे। दरअसल ये फंक्शन का फंक्शन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका आप डेरिवेटिव देखो, ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, यानी ऐसे मानो कि ये x है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, u मानोगे तो यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर यू स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2u। तो उसी तरह से हम लोग चेन रूल लगाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे लिखेंगे साइन x, न कि x dx। तो यहाँ पे साइन x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, गुना करेंगे, फिर साइन x लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे x लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे u का स्क्वायर, तो u का स्क्वायर 2u, मतलब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन x इंटू इसका हो जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यानी 2 साइन x इंटू cos x। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x, ये इसका आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देखे अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें दोनों का मिला हुआ, यानी अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक दोनों का मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, तब उसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं और सभी को अलग अलग से हम लोग कवर करते हैं, ताकि तुम लोग समझ में भी ठीक से आए। जहाँ पे समझ में नहीं आता है कमेंट करके या व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मिसलेनियस क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं।